हेलो एवरी स्टूडेंट। आज आप सबको मैं साइकोलॉजी में आपके बीएड में भी और एमएड में भी दिया हुआ है। साइकोलॉजी में फ्रॉइड साइको एनालिटिक पर्सनैलिटी थ्योरी। एक फ्रॉइड ने सिगमंड फ्रॉइड हुए थे साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने जो है थ्योरी दी थी जिसका एक दूसरा नाम जो है साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से भी जो है एग्ज़ाम में आपके आ जाता है। और ये नेट में भी क्वेश्चन आएगा, बीएड फर्स्ट ईयर में भी आता है और एमएड में भी ये पर्सनैलिटी थ्योरी दी हुई है और यूजीसी ने जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आता है। तो इस थ्योरी को जो है हम हाईलाइट करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी और उन्होंने जो थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की, वो फ्रॉइड ने जो है मेन जो उनका वर्क है, जैसा नाम से ही लग रहा है, साइको एनालिटिक्स। साइको से मतलब हुआ मन। तो जो इनका मेन एनालिसिस है वो इन्होंने मन में जो हमारे भावनाएं आती हैं, जो फीलिंग आती हैं, उस पर आधारित है कि जिस तरह से जो है बचपन से और बड़े होने तक हम जो जो सोचते हैं उस सोच का प्रभाव सब कुछ जो है हमारी पर्सनैलिटी पे होता है। इसीलिए इसकी पर्सनैलिटी का दूसरा नाम मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व का सिद्धांत भी है। मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत, यानी इसने जो है मन की 3 दशाएं बताई हैं। पहली दशा होती है कॉन्शियस, दूसरी होती है अनकॉन्शियस और तीसरी होती है प्रीकॉन्शियस। तो मन को जो एक्सप्लेन किया है कि जब हम जो है हमारा मन हम जो है स्वयं कुछ चिंतन मनन की अवस्था में जो होते हैं, तो इसको इन्होंने जो है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस 3 स्टेज लेके किया। तो जो कॉन्शियस है उसको कहा है इन्होंने हमारी चेतन अवस्था। चेतन अवस्था से मतलब है जो हम प्रेजेंट में सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, जो हमारी प्रेजेंट में कार्य प्रणाली चलती रहती है, वो हमारी कॉन्शियस स्टेज में आती है। अनकॉन्शियस स्टेज जो होती है, अचेतन अवस्था जो होती है, वो हमारे ब्रेन की वो अवस्था होती है जिसमें हम जो है सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है हमारे ब्रेन में इस अनकॉन्शियस पार्ट का ही होता है। यहाँ इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस जो ब्रेन है, जो पार्ट है, उसको इन्होंने एक बर्फ़ के टुकड़े से रिलेट किया है कि जिस तरह से एक बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डुबो दो तो उसका बहुत कम भाग जो है ऊपर रहता है और ज़्यादा भाग क्या है उसका नीचे पानी में रहता है। तो जो नीचे पानी में जो ज़्यादा भाग रहता है वो यहाँ जो है फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस ब्रेन की अवस्था कहा है। और ये ब्रेन का जो है बिग पार्ट होता है और इसको जो है हम कितना भी जो है कोशिश करें, अनकॉन्शियस ब्रेन में जो हमारी चीज़ें चली जाती हैं, जो क्रियाएं चली जाती हैं, वो कितना भी याद करने पर नहीं आती। फिर तीसरा इन्होंने कहा है प्री कॉन्शियस स्टेज। कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस के बीच की अवस्था जो होती है, प्री अनकॉन्शियस के बीच की जो अवस्था होती है वो प्री कॉन्शियस होती है। यानी कि कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस जो है, जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो प्री कॉन्शियस में आता है अर्धचेतन अवस्था। यानी कि थोड़ा सा अगर हम प्रयास करें ब्रेन में सोचने समझने का, तो हमें जो है वो चीज़ हमें मतलब थोड़ा प्रयास करने पे ही हमें जो है वो चीज़ याद आ जाती है, उस चीज़ को हम प्रस्तुत करने लगते हैं, तो वो हमारी कहलाने लगती है प्री कॉन्शियस स्टेज। तो यहाँ इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। इसके बाद जो है इन्होंने 3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर पर्सनैलिटी के संदर्भ में बताई हैं कि मनुष्य की जो पर्सनैलिटी होती है वो 3 बातें होती हैं। एक तो इन्होंने एक्सप्लेन किया इड को, एक ईगो को, एक एक्सप्लेन किया इन्होंने सुपर ईगो को। इड को हिंदी में भी ईडी कहते हैं और ईगो को अहम कहते हैं और सुपर ईगो को कहते हैं परम अहम। तो जो जब ये पर्सनैलिटी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं तो 3 पॉइंट लेके चलते हैं। पहला हुआ इड। इड में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो जब इड की अवस्था को एक्सप्लेन करते हैं तो इड की पोजीशन में जब हम होते हैं तो हमारी सबसे पहली होती है आवश्यकता की संतुष्टि करना। जब हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो हम वास्तविकता की खोज में जाते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। फिर तीसरा जो है हम आइडियलिस्टिक विचारों में जाते हैं। पहले हुआ नीड, फिर हमारी हुई रियलिटी, फिर हुई आइडियलिस्टिक। तो यहाँ जो ईड है वो नीड को शो करता है और इसके बाद जो ईगो है वो हमारी लाइफ की रियलिटी को शो करता है। और जो इसका कंट्रोल, इसका जो मेन जो ईगो है
इससे मतलब हुआ कि हम अपने मन को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जो वास्तविकता है उस पे जो है आने की कोशिश करते हैं। इन इड ईगो सुपर, इन दोनों को जो है बैलेंस करते हुए हम सुपर ईगो की अवस्था में पहुंचते हैं और वही हमारा जो है नैतिकता और आदर्शवाद का सिद्धांत का जो है सर्जन करती है, हमारे व्यवहार में नैतिकता और आदर्शवाद जो है विकसित करती है। तो यहाँ 3 बातें हो गई, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो जो इड है वो मनुष्य की नीड को शो करता है, ईगो जो है रियलिटी उसको शो करता है और हमारे जो है मन पे जो है शासन करने की कोशिश करता है और उसमें हम जो है इस ईगो में हम सही और गलत का निर्णय निकालने की कोशिश करते हैं। और तीसरा जो होता है सुपर ईगो, परम अहम जिसको कहते हैं, ये आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल की जो हमें नैतिकता के रास्ते पे चलाने के लिए फोर्स करता है। तो यहाँ इन चीज़ों को भी जो है जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने मन की जो अवस्थाएं हैं उसके आधार पे इन 3 पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद जो है जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने और भी 4 बातें जो हैं इम्पोर्टेंट कही हैं पर्सनैलिटी के बारे में। इन्होंने बोला है लिबिडो, इन्फेंटाइल, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और नेरिसिस और जो है इंस्टिंक्टनेस। तो जो लिबिडो होती है, लिबिडो जो होती है हर, जैसे एक बीज के अंदर जो है कोई ना कोई शक्ति होती है एक पौधे को बनाने की, वैसे ही जो है हर मनुष्य में जो है एक हिडन जो है एनर्जी होती है और वो जो हिडन एनर्जी है वो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और जो हमारी लिबिडो का जो एक सिद्धांत होता है मनुष्य का, उसका होता है एक आनंद प्राप्त करना, जिंदगी में जो है आनंद प्राप्त करना। और आनंद प्राप्त करने की जो अवस्था होती है वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है प्रभाव डालती है। और ये हो गया हमारा लिबिडो के संदर्भ में इन्होंने बोला। फिर इसके बाद सेकंड आती है इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी। इन्फेंटाइल जो सेक्सुअलिटी है ये है सेसव, कामुकता को शो करती है हमारी, कि जो बच्चा होता है उसमें कामुकता की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। और जो अगर हम इसकी फ्रॉइड की थ्योरी को सेक्सुअल थ्योरी भी कहें, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी भी कहें, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की ही थ्योरी मेन है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि साइकोसेक्सुअल की थ्योरी जो है किसने दी थी, तो वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इसको साइको एनालिटिक भी कहते हैं और इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहते हैं। इसने जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मनुष्य की आवश्यकता पर और जो सेक्स है उससे रिलेट करके पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है। ये उनकी अपनी सोच है, जो उनके मन में जो विचार आए इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो इसमें जब हम सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें लिबिडो हो गया कि ये जो हमारी नीड को शो करता है, प्लीजर को शो करता है। इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी में जो है इसने 5 स्टेजेज जो हैं एक्सप्लेन किए हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटल। तो यहाँ इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जब छोटा बच्चा होता है वो मुंह से सक करके अपने आप को सेटिस्फाई करता है, फिर इसके बाद जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। फैलिक में जो है वो अपने आप को जो है कि भाई लड़का लड़की वो भेद करना सीखता है। लेटेंसी में क्या होता है, वो अव्यक्तता जो है शो करता, मतलब अपने आप को जो है प्रीजर्व नेचर में ले जाता है। और जो जेनिटल है उसमें जो है स्वयं की जो सेल्फ का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। इनको मैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में अभी आगे भी बताऊंगी। इसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एक पॉइंट और लिया है इन्होंने पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ जो है फ्रॉइड ये कहता है कि हर मनुष्य में जो है जो बच्चा होता है, लड़का और लड़की, वो जो है गवर्न होते हैं। लड़की जो है फादर की उससे गवर्न होती है और लड़का जो है वो मदर से अफेक्टेड होता है। तो यहाँ इस अवस्था को इन्होंने जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया है। इसके बाद जो है जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है तो इसको समझ ही गए कि भाई ये पता ही है आपको। इसके बाद है नार्सिज्म। इसमें क्या है, इस अवस्था में मनुष्य जो है सेल्फ को लव करता है। जब कुछ बड़े हो जाते हैं, जब जो है हम थोड़ा अपने आप को जो है रिजर्व करने लगते हैं, तो यहाँ फ्रॉइड कहता है कि उस दौरान जो है मनुष्य स्वयं को निहारना शुरू करता है, स्वयं को जो है प्यार करना शुरू करता है।
जिसमें जो है वो अपने आप में ही ज़्यादा जो है केंद्रित रहने लगता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया है इंस्टिंक्टनेस, यानी कि इसमें हमारी कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो हमें बताती है कि जन्म है और जो है जन्म के साथ जो है मृत्यु भी है। तो यहाँ जो है जो इसकी थ्योरी में समझने वाली बात है कि इन्होंने जो है जो मन की विभिन्न दशाएं होती हैं, विभिन्न अवस्थाओं में जो होती हैं, उन अवस्थाओं को सिगमुंड फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया है। कोई इन्होंने अलग से नहीं, इनके जो मन में भाव आए कि इन्होंने बचपन से और अपनी लाइफ के जो है एंड तक 84 की एज तक जो है ये जीवित रहे थे। इन्होंने बचपन से लेके आखिर तक अपना जो है एनालिसिस किया और उन एनालिसिस में इन्होंने जो जो स्टेज पड़ रही थी लाइफ में बीच बीच में, उन्होंने उनको पर्टिकुलर नाम दिए और जो उनकी अपनी भावनाएं थी उनको भी जो है उन्होंने पर्टिकुलर नाम देके ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है पर्सनैलिटी की उसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या है, तो उसमें जो है आप 5 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और लिटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। जो ओरल स्टेज होती है वो मुखावस्था कहलाती है और जो एनल स्टेज होती है वो गुदावस्था कहलाती है और जो फैलिक होती है वो लिंग प्रधान अवस्था कहलाती है और जो लिटेंसी होती है अव्यक्त अवस्था कहलाती है और जो जेनिटल स्टेज होती है वो जननेंद्रिय अवस्था कहलाती है। अब यहाँ क्या है, आप सबसे आसान तरीका है इन पांचों स्टेज के नाम याद रख लो। और जो ओरल है, बच्चा जब तक जो है मदर से फीड कर रहा है वो ओरल स्टेज कहलाई। इसमें भी जो है इन्होंने तो यहाँ प्लीजर को बोला है कि भाई ओरल में भी जो है बच्चा जब जो है ओरल यानी कि अपने जो है भूख की तृप्ति करता है तो वो ओरली जो है अपने आप को मतलब नीड को जो है एंजॉय करता है और ये जन्म से लेके जो है 1 वर्ष तक होती है। इसके बाद जो एनल की अवस्था है, बच्चा जो है जो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है उससे मतलब हुआ। और ये जो एनल स्टेज होती है ये 1 से जो है 2-3 साल तक होती है। कुछ बच्चों में जो है जल्दी भी ओरल ट्रेनिंग हो जाती है, कुछ बच्चों में जो है लेट होती है। इसके बाद जो फैलिक अवस्था है ये 3-4 से लेके 5 वर्ष तक होती है और इसमें जो है इन्होंने 2 शब्द एक्सप्लेन किए हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस, ओडिपस यहाँ जो है ओ आता है, ओडिपस, तो याद करने के लिए ये मतलब है बॉयज़ का अपनी मदर के प्रति एफेक्शन। एक इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा में जो है गर्ल्स का अपने फादर के प्रति एफेक्शन। तो इस स्टेज में क्या है, जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर मदर अपोजिट के प्रति क्या है अट्रैक्ट होते हैं और उनकी फीलिंग को जो है अपने मन में धारण करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आती है लेटेंसी स्टेज। इसमें क्या है, जो बच्चा होता है वो 6-7 से 12 वर्ष तक का जो है इस लेटेंसी स्टेज में होता है और जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को जो है अपनी फीलिंग को जो है छुपाने लगते हैं और एक रिजर्व नेचर में आ जाते हैं और सेल्फ को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो लास्ट स्टेज है, 5th स्टेज, वो है जेनिटल स्टेज। इसको ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं और ये 13 साल से लेके अप टू एंड तक ऑफ लाइफ होती है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अब से ऊपर तक तो जा अपने फादर मदर से सीमित रहा, स्वयं तक सीमित रहा। यहाँ जो है अपोजिट सेक्स के प्रति भी जो है अपोजिट उसके प्रति भी जो है मनुष्य में अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये थ्योरी है। और यहाँ जो ये सिगमुंड फ्रॉइड है इन्होंने जो है मेन कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जैसे आपका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, ईड, ईगो, सुपर ईगो, और फिर इसके बाद लिबिडो, इन्फेंटाइल, ओडिपस, नैर्सिसिस और इंस्टिंक्ट। फिर इन्होंने जो है साइकोसेक्सुअल को ओरल, एनल, फैलिक, लिटेंसी स्टेज में जो है एक्सप्लेन किया। जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो इन्होंने जो है मेन चीज़ जो दी वो मन की दशा को दी है कि हमारी जो मन के विकास में जो है इन्होंने सेक्स को इम्पोर्टेंस देते हुए जो मन की हमारी दशाएं होती हैं वो हमारी नीड से, और नीड हमारी खाना पीना और हमारा जो है ओढ़ना पहनना और हमारा जो है जो डेली की जो आवश्यकताएं होती हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड को ज़्यादा एम्फेसिस करते हुए इन्होंने अपनी साइकोलॉजी की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जो सिगमुंड फ्रॉइड की थ्योरी है वो मनोदशा को
एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने थ्योरी का जो है विकास किया। अलग से ऐसे कि पर्सनैलिटी कोई वो वैसा नहीं है। इन्होंने सिर्फ जो है जो इनकी अपनी फीलिंग थी उन विचारों को लेके जो है इन्होंने थ्योरी जो है डेवलप की। आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर किसी दिन जो है और बता दूंगी। और